बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। एक बार फिर आपके साथ हैं करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स जुलाई 2025 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया, डिस्कस किया था जुलाई के फर्स्ट वीक को। यह पार्ट 2 है, तो यहां पर हम कवर करेंगे द सेकंड वीक ऑफ जुलाई। Different national and international events and developments, news, facts and MCQs by मोहम्मद अकरम खोसो। इस लेक्चर में पार्ट 2 में हमने 20 MCQs भी ऐड किए, शामिल कर दिए, जो पार्ट 1 में नहीं थे। तो यहां पर हम पहले समझेंगे, पहले कवर करेंगे डेवलपमेंट्स को, डिफरेंट इवेंट्स को। आफ्टर दैट हम आएंगे टुवर्ड्स एमसीक्यूज, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो आइए समझते हैं, आइए कवर करते हैं करंट अफेयर्स जुलाई 2025 पार्ट 2। कतरी रॉयल स्केल्स किलर माउंटेन और नांगा पर्वत। नांगा पर्वत इज आल्सो नोन एज किलर माउंटेन। ये हिमालयस का हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस। इसका हाइट है 8126 मीटर्स, ठीक है। और ये दुनिया का 9th हाईएस्ट पीक है, और पाकिस्तान का जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है। फर्स्ट केटू, सेकंड नांगा पर्वत, और यह गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। यह खातून है कतर से, शेख अस्मा अल सानी। शेख अस्मा अल सानी, शी कंप्लीटेड द समिट। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वजीर आजम साहब ने इस खातून को अपॉइंट किया, शेख अस्मा अल सानी को अपॉइंट किया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान माउंटेन्स एंड टूरिज्म, ठीक है। शेख अस्मा अल सानी, शी बिलोंग्स टू कतर। आगे चलते हैं। स्वीडन एक कंट्री है स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक स्टेट्स, नॉर्थ यूरोप का। स्वीडन रिज्यूम्स वीजा सर्विसेज इन इस्लामाबाद फॉर पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स। अप्रैल 2023 के बाद ये हुआ फर्स्ट टाइम। ये वीजा किस चीज का है? शेंजन वीजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई आम वीजा नहीं है ये। यानी कि स्वीडन जाकर आप ओवरऑल यूरोप के 29 कंट्रीज विजिट कर सकते हैं इस वीजा के हवाले से। 90 डेज, चाहे टूरिज्म, चाहे बिजनेस, फैमिली, इंडिविजुअल। जरा इस बात को समझते हैं कि शेंजन वीजा है क्या। व्हाट इज शेंजन वीजा? यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, 1985 में एक अग्रीमेंट साइन किया इस स्मॉल कंट्री के अंदर, लग्जमबर्ग कंट्री का शहर है शेंजन। यह अग्रीमेंट साइन किया गया, शेंजन ट्रीटी। किसके लिए? नो बाउंड्रीज, नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई पासपोर्ट, कोई वीजा नहीं चाहिए, नो बाउंड्रीज, नो बॉर्डर्स। आप आराम से टोकन लें, चले जाएं किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है जी। अब यहां पर क्या है, यहां पर ओवरऑल 29 कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक शेंजन अग्रीमेंट को साइन किया। दे आर द पार्ट ऑफ शेंजन एरिया। यहां पर क्या है, यूरोपियन यूनियन के टोटल 27 मेंबर्स कंट्रीज हैं। अब ईयू के 25 कंट्रीज जो हैं वो शेंजन अग्रीमेंट को मानते हैं, जहां वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी 2 नहीं मानते हैं। एक ये कंट्री है, ये है आयरलैंड, दूसरा ये सिप्रस। इन दोनों ने अभी तक साइन नहीं किया शेंजन अग्रीमेंट को। तो लिहाजा यहां से आप जाएंगे कहीं और, या कहीं से यहां पर आप जाएंगे, तो आपको तमाम फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट्स लाजमी आपके पास होने चाहिए। बाकी 25 कंट्रीज जो हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। 25 यहां पर हैं
ईयू के मेंबर्स। जो बाकी 4 हैं वो है ईफ्टा। ये ईफ्टा क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। 4 इसके मेंबर्स हैं। तो टोटल 29 कंट्रीज दे फॉलो शेंजन एरिया, शेंजन वीजा। आइए जल्दी में इनको समझते हैं। 29 कंट्रीज वो कौन कौन से हैं? ये कंट्री है आइसलैंड, ये आइसलैंड है। यहां पर ये हो गया नॉर्वे, और ये है स्विट्जरलैंड। इसके ईस्ट में स्मॉल कंट्री है लिechtenstein। ये जो 4 कंट्रीज हैं ये ईयू के मेंबर्स नहीं है, ये मेंबर्स हैं ईफ्टा के, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। 4 ये हो गए। बाकी 25 कंट्रीज जो हैं वो ईयू के मेंबर्स हैं। ओवरऑल 27 हैं ईयू के मेंबर्स, 2 नहीं है। वो 2 कौन से नहीं है? एक आयरलैंड, दूसरा ये सिप्रस। ये फॉलो नहीं करते शेंजन अग्रीमेंट को। यहां आपको तमाम फॉर्मेलिटीज चाहिए। बाकी 25 कौन से हैं? अब ये कंट्री है स्वीडन। यहां इसने वीजा ऑफर किया पाकिस्तान को, स्वीडन ने। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर यह है फिनलैंड, ये डेनमार्क, ये इस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं। यहां पर ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, और ये चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, और ये हंगरी है। यहां पर ये रोमानिया, ये बुल्गारिया, और यहां पर जो है ये ग्रीस है, ये, और ये स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया यहां पर आ गया। यहां पर ये नीदरलैंड्स, ये बेल्जियम, ये स्मॉल लग्जमबर्ग, ये पूरा फ्रांस, ये स्पेन, ये पुर्तगाल है, और यहां पर ये हो गया इटली, और ये स्मॉल कंट्री है माल्टा। तो ये हो गए 25 ईयू के मेंबर्स। बाकी 4 ईफ्टा के मेंबर्स हैं। तो यहां पर आपको 29 कंट्रीज में कोई फॉर्मेलिटी, कोई वीजा नहीं चाहिए। यहां स्पेन से आप आराम से जा सकते हैं फ्रांस विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी वीजा। यहां से आप कहीं से भी, यहां जो 2 मेंबर्स होंगे लाजमी विदाउट पासपोर्ट ऑफ मूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां जाएंगे एज अ पाकिस्तानी स्वीडन, तो फिर किसी भी कंट्री में यहां पर आप फ्रीली जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यह है शेंजन वीजा। यूके, एक गुड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। यूके लिफ्ट्स बैन ऑन पाकिस्तानी एयरलाइंस, रिमूव्स कंट्री फ्रॉम एयर सेफ्टी लिस्ट। एक्चुअली क्या हुआ था, 22 मई 2020 को अनफॉर्चुनेटली PIA का फ्लाइट 8303 क्रैश हुआ था कराची में। तो उसके बाद यूके ने और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने पाबंदी इंपोज किया हमारे एयरलाइंस के ऊपर, और आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद ये पाबंदी खत्म किया। अब हमारा PIA, ये जो हैं यूके के जो फिजा हैं, जो है आसमान है यूके का, वहां उड़ सकता है ये फ्लाइट्स। ठीक है जी। ये पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है। अच्छा, रशिया becomes the first state to recognize अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट। तालिबानों को अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री ने, रशिया ने तस्लीम किया है, और किसी ने भी नहीं किया। और ये फ्लैग है जो कि मॉस्को, जहां एम्बेसी खुला है अफगानिस्तान का तालिबान का, वहां पर ये फ्लैग भी, झंडा भी लहराया गया अफगानिस्तान का तालिबान पे। ठीक है जी। अच्छा, यूएस रिवोक्स टेररिस्ट डिजिग्नेशन फॉर सीरियन प्रेसिडेंट्स फार्मर ग्रुप HTS। क्या जमाना है, कभी दहशतगर्द, कभी हीरो, कभी कैसे कभी कैसे। अल नुसरा, इसका नाम था पहले अल नुसरा, देन हयात तहरीर अल शाम, यानी कि HTS। 2016-17 में अमेरिका ने कहा था कि इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये लीडर अहमद शारा, ये कहा अमेरिका ने कि यह दहशतगर्द है। तब की बात है, 16-17 की बात है। और आज ट्रंप ने मुलाकात किया सऊदी में इसके साथ, और अभी ट्रंप ने कहा कि अल नुसरा या हयात तहरीर अल शाम जो हैं, इट इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, कमाल हो गया।
अच्छी बात है कि शाम से सैंक्शंस खत्म हो रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, बुल्गारिया गेट्स ईयूज गो अहेड टू अडॉप्ट यूरो। बुल्गारिया जो है यूरो करेंसी को फॉलो करने जा रहा है। यह लेव, लेव इज द करेंसी ऑफ बुल्गारिया। यह कंट्री है, ईयू का मेंबर है यह कंट्री, यह बुल्गारिया है। यह 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2026 से अपने करेंसी को खत्म करके, लेव को छोड़ के जो यूरो है ईयू का करेंसी उसको फॉलो करेगा। रिमेंबर, आज ईयू के 27 कंट्रीज मेंबर्स हैं, उनमें से 20 कंट्रीज जो हैं यूरो को फॉलो करते हैं, बाकी 7 नहीं करते। जो 7 नहीं करते हैं उनमें से एक ये है स्वीडन, ये डेनमार्क, यहां पर ये है पोलैंड, और ये चेक रिपब्लिक, यहां पर हंगरी आ गया, और यहां पर ये रोमानिया आ गया। तो बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये 7 कंट्रीज ईयू के मेंबर्स हैं क्योंकि यूरो को फॉलो नहीं करते हैं। अब यहां पर क्या होगा कि बुल्गारिया जो है वो यूरो को फॉलो करने जा रहा है, लेकिन 26 में। तो फिर ये 20 नहीं, फिर ये क्या बन जाएंगे, फिर ये 21 बन जाएंगे कंट्रीज ईयू मेंबर्स जो कि यूरो को फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी 20 हैं, 26 में 21 होंगे विथ बुल्गारिया। अच्छा, यहां पर क्या हुआ, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी इशूज अरेस्ट वारंट्स फॉर तालिबान लीडर्स। द हेग, हेग में 2 कोर्ट्स हैं, एक आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएन का ऑर्गन है, इट कवर्स स्टेट अफेयर्स। लेकिन जो इंडिविजुअल कोई शख्स है उसके लिए ये है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसने क्या किया, इसने ये कहा कि जब से तालिबान पावर में आए इन अफगानिस्तान, यानी कि 15 अगस्त 2021 से लेकर, तब से क्या हुआ, जो खातून हैं, जो औरतें, फीमेल, वुमेन, गर्ल्स इन अफगानिस्तान, उनको डिप्राइव किया गया फंडामेंटल राइट्स से। न उनके पास फ्रीडम है, न कोई तालीम है, न एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा इस चीज को लेकर आईसीसी ने 2 लीडर्स हैं तालिबानों के, उनके अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं। एक है जो हैं आखूनजादा, सुप्रीम लीडर हेबतुल्ला आखूनजादा, यह शख्स, ठीक है जी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं अब्दुल हकीम हक्कानी, इसके भी अरेस्ट वारंट इशू किए हैं आईसीसी ने कि ये फीमेल को लेकर जो वहां पे राइट्स नहीं है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको अरेस्ट किया जाए। अब अरेस्ट इजी नहीं है, जो मेंबर कंट्रीज हैं आईसीसी के वो इनको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में अगर ये बैठे रहेंगे या वो कंट्रीज जो मेंबर्स नहीं है आईसीसी के, वो इनको अरेस्ट नहीं करेंगे। और तालिबान ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूरोपियन कंट्रीज, ये आईसीसी, ये अमेरिका जो कुछ ये कहें, जो कुछ करें, वी डोंट केयर, हम वो काम करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, ये कहना है तालिबानों का। अच्छा जी, यूएस सैंक्शंस क्यूबन प्रेसिडेंट 4 years आफ्टर प्रोटेस्ट। 2021 में क्यूबा में हुए थे एहतजाज, एक कोविड-19 आया 2020 में, 21 में, उसके वजह से फिर वहां पर इन्फ्लेशन पार्टी, इस चीज को लेकर कुछ लोग मरे, कहीं पर एक्शन लिया। इस शख्स ने, मैनुएल डियाज कैनल, सदर है क्यूबा का, कम्युनिस्ट है, ये प्रो रशिया, प्रो चाइना है, तो इसको अरेस्ट करने के लिए इस पर पाबंदी इंपोज किए हैं अमेरिका ने कि इस शख्स ने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है 2021 के अंदर। इसने वहां पर एक्शन लिया अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट इन क्यूबा, और इसने कहा कि अमेरिका ने खुद ये बगावत करवाया क्यूबा के अंदर। ये एहतजाज हो रहे हैं इन फ्रंट ऑफ व्हाइट हाउस अमेरिका के अंदर, ठीक है जी, अगेंस्ट क्यूबन गवर्नमेंट, और ये क्यूबा के अंदर। बहरहाल 4 साल के बाद ट्रंप ने पाबंदी इंपोज किया है क्यूबा के सदर के ऊपर
कि 2021 में इसने एक्शन लिया था अगेंस्ट क्यूबन सिविलियन पीपल, इसके वजह से। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज, अनबिलीवेबल, इट इज अनफॉर्चुनेट, कितना अफसोस हो रहा है ये चीज पढ़ के सुन के। जरा इस बात को सुनिएगा। यूएन, यूनाइटेड नेशंस सेज यूएस यानी कि अमेरिका, यूएस सैंक्शंस ऑन एक्सपर्ट सेट्स डेंजरस प्रेसिडेंट मस्ट बी रिवर्स्ड। हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक कंट्री के ऊपर पाबंदियां इंपोज की हैं। ऑलमोस्ट हम ये सुनते हैं, ये पढ़ते रहते हैं ना कि इस कंट्री के ऊपर, चाहे वो ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है, कोई और कंट्री है, उसके खिलाफ यूएन ने एक्शन लिया, पाबंदियां इंपोज किए गए। यहां तो काम उल्टा हो गया। यहां पर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर यूएस अमेरिका ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए, पाबंदियां लगा दी हैं। और यूएन मिन्नतें कर रहा है अमेरिका को कि ऐसा मत करो, लोग हंसेंगे। दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका ने पाबंदी इंपोज किया यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, ऐसा ना करें आप। लिसन नाउ, जो यूएन ने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए हैं, जो यूएन के अपने नुमाइंदे हैं, अब ये खातून है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, शी इज एक्सपर्ट इन लॉ। ठीक है जी। फ्रांसेस्को अल्बानेज, फ्रांसेस्को अल्बानेज फ्रॉम इटली, इसको यूनाइटेड नेशंस ने अपॉइंट किया एज एनवे एम्बेसडर रिपोर्टर फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर। जो कुछ गजा में हो रहा है यूएन को रिपोर्ट करें आप। अब अमेरिका ने कहा कि ये मिस इन्फॉर्म करती है यूएन को, गलत खबर पहुंचाती है यूएन को, तो लिहाजा इसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी इंपोज किया है। शी बिलोंग्स टू इटली। उसके अलावा 2024 की बात है, 21 नवंबर 2024, जब आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जब आईसीसी ने अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे नेतन्याहू के, तब अमेरिका ने, तब फ्रांस ने, यूके ने, जो जजेस थे आईसीसी के, उनको वार्न किया था कि आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी तनख्वाह सैलरी तो आपको हम देते हैं। और उन पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाए थे। वो जजेस जिन्होंने वर्डिक्शन दिया, अरेस्ट वारंट्स इशू किए थे इजराइल के पीएम नेतन्याहू के कि उसने जुल्म की गजा के अंदर, तो अमेरिका ने उनके ऊपर पाबंदियां इंपोज कर दी है। ये हाल है यूनाइटेड नेशंस का, ये हाल है आईसीजे का। अगर इस तरह माहौल चलेगा तो फिर कोई फर्क नहीं है लीग ऑफ नेशंस में और यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, ताइवान किक्स ऑफ लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल्स। ताइवान ने क्या किया, ताइवान ने 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक 10 डेज के लिए, 10 दिनों के लिए स्टार्ट की है अपनी मिलिट्री ड्रिल्स। इसका नाम रखा हांगकांग, जहां पर यह हिमरस है। हिमरस यूएस के वेपन्स हैं जो अमेरिका ने दिए ताइवान को, उनको यूज करा यहां पे ताइवान कि मुझे खतरा है चाइना से। ये ताइवान है, यहां से ने ड्रिल्स स्टार्ट किए हैं कि अगर चाइना मेरे ऊपर अटैक करे, कब्जा करे, तो मैं किस तरह खुद को डिफेंड करूंगा। और यहां पर अमेरिका वेपनाइज कर रहा है ताइवान को, वेपन्स दे रहा है कि मैं आपके साथ हूं, अगर चीन ने कुछ किया तो हम मिलके, यहां से मिलके हम मारेंगे चाइना को। ठीक है जी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, यूएस डिमांड्स क्लैरिटी फ्रॉम एलीज ऑन द रोल इन वार ओवर ताइवान। अमेरिका ने पूछा, अमेरिका ने कहा जापान को और ऑस्ट्रेलिया को, देखिए जरा, दोनों क्वाड के मेंबर्स हैं, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया भी है।
इंडिया को नहीं, इनको कहा। उसके अलावा आकस की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके मेंबर्स हैं। तो अमेरिका ने कहा जापान को, ऑस्ट्रेलिया को कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करे और मैं रिवेंज लूं, मैं सपोर्ट करूं ताइवान को अगेंस्ट चाइना, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? क्वाड के मेंबर्स हैं, आकस के मेंबर्स हैं, तो क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे अगेंस्ट चाइना? ये ताइवान है, ये अमेरिका, ये ताइवान, ठीक है जी। तो अगर चीन ने कुछ किया तो हम लड़ेंगे अगेंस्ट चाइना। और ये क्लैरिफिकेशन मांगा है यूएस ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से। फिर जवाब दिया ऑस्ट्रेलिया ने, रिप्लाई आया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि भाई लिसन नाउ, जो हमारा डिफेंस है वो सिर्फ अपने लिए है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंड करने के लिए अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करेगा, यूज करेगा। जापान में क्या, ताइवान में क्या हो रहा है, हमारा क्या लेन देन? भाई चाइना के साथ आपके इश्यूज हैं, आप जाएं, हम बीच में नहीं आएंगे। ये ओपनली रिप्लाई दिया ऑस्ट्रेलिया ने यूएस को कि हमारा कोई लेन देन नहीं है इस जंग के अंदर। यहां पर ये अमेरिका, ठीक है जी, अब यहां पर ये जो है ताइवान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है। तो अमेरिका ने पहले पूछा इनसे कि अगर चाइना अटैक करे ताइवान के ऊपर और मैं यानी कि अमेरिका हमला करूंगा चाइना के ऊपर, ताइवान से बैठकर आई विल सपोर्ट ताइवान, तो क्या आप दोनों मींस ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्या आप भी चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, नहीं करेंगे? रिजेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने कि मेरा कोई लेन देन नहीं है इस चीज को लेकर, ठीक है जी। अच्छा, मैजिक सीज, इटर्निटी सी, ये शिप्स हैं, कार्गो शिप्स, इनको तबाह किया होथीज ने बाबल मंडप, रेड सी के अंदर। ये जो कहा जाता है, ये जो मैजिक सी है, इट बिलोंग टू लाइबेरिया, कंट्री है अफ्रीका के अंदर, और ये इटर्निटी सी ग्रीस, ठीक है जी। और ये शिप का मंजर है, ये पहले यूं था, फिर ये इस तरह डूब गया। इट रिमाइंड्स टाइटेनिक, ठीक है। यहां पर देखें जरा, ये यमन में होथीज बहुत ही स्ट्रांग हैं, होथीज सपोर्टर्स हैं ये ईरान के, और यहां पर गजा फलस्तीन को लेकर ये पहले भी किया होथीज ने ऐसा। ये जो पर्शियन गल्फ है, हरमद स्ट्रेट, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप, रेड सी, यहां से तेल, पेट्रोल, गैस जो ट्रेड है टुवर्ड्स इजराइल, यूरोप और अमेरिका, तो यहां वो शिप्स को टारगेट करते हैं। और यहां अभी 2 शिप्स को तबाह किया गया रेड सी के अंदर। यह कहा जाता है कि एक था यहां पर ग्रीस का, दूसरा ये लाइबेरिया, एक अफ्रीकन ऑन कंपनी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, न्यू कैलेडोनिया एक ओवर सी टेरिटरी है फ्रांस का, डिक्लेयर्ड अ स्टेट इन ऑटोनॉमी डील बट विल स्टे फ्रेंच। देखें कहां, फ्रांस यूरोप के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है ओशनिया में, यहां पर ये है न्यू कैलेडोनिया जहां पर कब्जा है फ्रांस का। यहां काफी सालों से स्ट्रगल चल रहा है, हमें चाहिए फ्रीडम, हमें चाहिए आजादी, और अब इनको काफी तो खुद मुख्तियारी दी है फ्रांस ने कि आप एज स्टेट, आपके पास खुद मुख्तियारी है, आपके पास ऑटोनॉमी है, आप मेरा पार्ट हैं, लेकिन विद सम राइट्स, सम ऑटोनॉमी, ठीक है जी। अच्छा, सीरियन इजरायली ऑफिशियल्स होल्ड रेयर मीटिंग इन बाकू, अजरबैजान में टॉक्स हुए हैं शाम के और इजराइल के। ये जो है अहमद शरा दौरा किया इसने अजरबैजान का, और यहां आया डेलीगेशन इजराइल से, तो बाकू में टॉक्स हुए बिटवीन शाम एंड इजराइल, फ्यूचर में हमें किस तरह रहना है दोनों स्टेट को, ठीक है जी। यूके रीस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक टाइज विद सीरिया, बहुत अच्छा हुआ। 14 सालों के बाद, आफ्टर 14 ईयर्स, 2011 के बाद जो हैं यूके ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज बहाल कर दिए शाम के साथ,
और दौरा किया दमस्कस का जो हैं यूके के वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। यह है नाइजीरिया का प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, नाइजीरियाज फॉर्मर प्रेसिडेंट बुहारी डाइज एट 82। 13 जुलाई को आपका डेथ हो गया, आपका इंतकाल हुआ है। 2 बार आप रह चुके हैं नाइजीरिया के प्रेसिडेंट, 1983 to 85 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2015 to 23। मोहम्मदो बुहारी, नाइजीरिया मुस्लिम कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। एक्स इजरायली प्राइम मिनिस्टर कॉल्स पैलेस्टीनियंस किलिंग एज एथनिक क्लेंसिंग वार क्राइम्स। अच्छा, ये इजराइल का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जो 2006 से 2009 तक था पीएम ऑफ इजराइल, एहोद ओलमर्ट। एहोद ओलमर्ट ने यह कहा कि नेतन्याहू जो है वो वार क्राइम कॉज कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है अगेंस्ट द पीपल ऑफ गजा, अगेंस्ट पैलेस्टाइन। देखिए जरा यहां पर क्या हुआ, ये गजा पट्टी है जिसको पूरे को तबाह किया इजराइल ने। गजा पट्टी में 3 शहर हैं। यहां पर गजा सिटी नॉर्दर्न साइड के अंदर लार्जेस्ट सिटी ऑफ पैलेस्टाइन पहले था, अब तबाह हो गया है। गजा पट्टी में 3 शहर हैं, गजा सिटी खुद यहां पर है और यहां बीच में खान यूनिस, साउथ में रफा। अब इजराइल और अमेरिका क्या प्लान कर रहे हैं कि यहां नॉर्दर्न साइड से खत्म करें गजा शहर को, सबको आकर यहां करें सेटल, बस यहां साउदर्न साइड के अंदर ये सब कुछ खान यूनिस गजा खत्म, ये है ही नहीं। तो इसने कहा कि ये गलत कर रहा है इजराइल, ये जुल्म हो रहा है अगेंस्ट द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। और ये कहा एहोद ओलमर्ट ने कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, 2 स्टेट्स बनने चाहिए, यही हल है फलस्तीन का। इनके इजराइल भी है लेकिन फलस्तीन को आजाद रियासत बनना चाहिए। वेल, जब खुद पावर में होते हैं तो खुद नहीं करते, और जब खुद निकल जाते हैं तो फिर बाद में बोलना बहुत आसान भी है। शुक्र है कुछ बोल दिया, फिर भी शुक्र है कुछ उसने कह दिया, बोल दिया। अच्छा जी, जापान के अंदर ये समुद्री तूफान आ गया, टाइफोन नारी या ट्रॉपिकल स्टॉर्म नारी। 2016 के बाद आकर ये फर्स्ट टाइम टकरा गया। ये होकेडो, देखें जरा, जापान के 4 मेजर आइलैंड्स हैं, होकेडो, यहां से होन्शु, ये शिकोको, ये क्यूशो। तो जो होकेडो है ये आइलैंड यहां पे टकरा गया, फिर यहां से यूं साउथ में आ गया। ये टाइफोन या ट्रॉपिकल स्टॉर्म नारी कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज ये हुआ तो पहले जून के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी आप समझिएगा। G7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज हैं, 2 हैं फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूएस एंड कनाडा, 4 यूरोप से हैं, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, 1 एशिया से है, दैट्स जापान। ये बहुत पूछते हैं। 51st समिट हुआ जून महीने के अंदर 2025 में, कनाडा के प्रोविंस, यहां ये अल्बर्ट है, ये अल्बर्ट, वहां एक स्मॉल एरिया है, वहां पर ये हुआ, ये 51st समिट ऑफ G7। याद कीजिएगा 52nd समिट कहां होगा, 2026 जून, फ्रांस के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स एमसीक्यूज। ये 20 एमसीक्यूज हैं जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जरा इनको प्रॉपरली आप समझिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, what is the rank of Pakistan in 2025 human development report or index? ठीक है,
क्या रैंक है पाकिस्तान का? ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है हर साल ये रिपोर्ट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और रिपोर्ट कि ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन, सेहत, रोजगार को लेकर क्या डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो यहां पर हमारा रैंक क्या पाकिस्तान का, ठीक है, जरा उसको समझते हैं। ऑप्शन ए 145, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 193 एंड डी 168। याद कीजिएगा, ऑप्शन डी 168 इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 193 ओवरऑल 193 कंट्रीज में से जो हमारा रैंक है 168। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का, बहुत बुरा हमारा हाल है, बहुत पीछे है पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान? ये सवाल लाजमी आएंगे सीएसएस के एमपीटी के अंदर, डिफरेंट टेस्टों के अंदर, याद कीजिएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2025 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट को रिलीज करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के जेंडर को लेकर कितना गैप है डिफरेंट से। 25 का रिपोर्ट ये। ऑप्शन ए 130, बी 148, सी 165 एंड डी 193। द राइट आंसर इज बी 148। आउट ऑफ 148 हमारा रैंक है 148, लोएस्ट में पाकिस्तान आया जेंडर गैप को लेकर। यह हाल है पाकिस्तान के अंदर फीमेल वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर, उसका आइडिया यहां से आप लगा सकते हैं। नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? यानी कि इजहार की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया, कितना आजाद है पाकिस्तान के अंदर? ए 158, बी 180, सी 152, डी 135। हमारा यहां पर जो रैंक है पाकिस्तान का वो क्या है? वो है यहां पर 148। ए 158 याद रखना, 180 180 से 158 रैंक पाकिस्तान का, बहुत पीछे हैं हम। यानी कि हमारे पास मीडिया आजाद नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में नहीं है। और लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो हमारा रैंक था वो था 152 और अब क्या हो गया 158, 25 के अंदर। और भी हमारा दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है पाकिस्तान का। ठीक है जी। नंबर 4, उड़ान पाकिस्तान। ये प्रोग्राम है उड़ान पाकिस्तान, ऑफिशियली नोन एज नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इज अ 5-year इकोनॉमिक प्लान फ्रॉम, कहां से कहां तक ये प्लान बनाया गवर्नमेंट ने? ऑप्शन ए 2024 to 2029 या 22 से लेकर 27 तक, 25 to 30, 2025, कहां से कहां तक ये 5-year प्लान है उड़ान पाकिस्तान? ये है ए इज राइट आंसर। 2024 से लेकर 2024 से लेकर 2029 तक, ये 5 साल के लिए। ए इज राइट आंसर। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 5, which country got malaria free certificate from World Health Organization in June 2025? किस कंट्री को मलेरिया से आजाद, कोई वहां केस नहीं मलेरिया का, उसको मिल गया सर्टिफिकेट बाय दी WHO? ए लिबिया, बी मैक्सिको, सी कोलंबिया, डी सुरीनेम। डी सुरीनेम इज द राइट आंसर। डी सुरीनेम कंट्री है इन साउथ अमेरिका, वहां इसको मिल गया सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, दी बनगोयद पेट्रोग्लैब्स एक साइट है, तारीखी लिहाज से प्रीहिस्टोरिक साइट है, जिसको यूनेस्को ने शामिल किया अपने वर्ल्ड हेरिटेज
साइड्स में 12 जुलाई 2025 को ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया, सी साउथ कोरिया एंड डी चाइना। द राइट आंसर इज सी साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का ये हिस्टोरिकल एरिया है। क्वेश्चन नंबर 7, पाइन गैप। पाइन गैप is the intelligence facility located in A. Australia, B. US, C. UK and D. France. It is A. Australia. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कंबाइन एक एजेंसी है, वहां पर एक स्पेस है, वहां पर जो नॉर्दर्न टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया का, वहां लोकेटेड है। दैट इज नोन एज पाइन गैप। क्वेश्चन नंबर 8, लाहौर कलंदर्स 120-25 PSL final by beating Quetta Gladiators. What was the number of that season or edition? A 11, B 9th, C 10th and D 8th. C 10th is the right answer. ये था 10th edition season of the PSL. Question number 9, which Pakistani mountaineer became the first to summit all the 14 8,000 peaks in the world? दुनिया के अंदर 8,000 मीटर्स या उससे ज्यादा जो पीक्स हैं वो हैं सिर्फ 14 जिनको पार किया, समिट किया। ए सरबाज खान, बी समीना बेग, सी अली सत्तारा एंड डी अशरफ अमान। ए सरबाज खान इज द राइट आंसर। इसने तमाम 14 जो पीक्स हैं उनको स्केल किया, उनको पार किया। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, द बे ऑफ बंगाल। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन नोन एज BAMSTEC was formed in A 1990, B 1997, C 2005 and D 2009। BAMSTEC कब बनाया गया? The right answer is B 1997। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11, the headquarters of the BAMSTEC कहां लोकेटेड है? ए ढाका, बी न्यू दिल्ली, सी काठमांडू एंड डी बैंकॉक। ए ढाका इज द राइट आंसर। आजकल ना इंडिया की बहुत कोशिश है कि सार को खत्म करके इसको BAMSTEC को जो है स्ट्रांग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन BAMSTEC? कितने मेंबर्स हैं? ए 5, बी 6, सी 7 एंड डी 8 एंड द राइट आंसर इज सी 7। यहां पर 7 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये कब बना? 97 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ढाका इन बांग्लादेश। मेंबर 7 या 5 कंट्रीज साउथ एशिया से हैं। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। और 2 कहां से? फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं यहां से। The COP30 Conference of Parties 30 will be held in November 2025. Which country will host the conference? A. Canada, B. Brazil, C. Colombia and D. Malaysia. The right answer is B. Brazil. बेलम सिटी है ब्राजील का, वहां पर होगा ये इस जो है 25 के नवंबर में COP30 का मीटिंग कॉन्फ्रेंस। 14 क्वेश्चन, which country won the 2025 World Men's Handball Championship? A. Croatia, B. Norway, C. Uruguay and D. Denmark. D. Denmark is the right answer. ठीक है जी। 15, where was the World Economic Forum 2025 annually meeting held? A. Belfast, B. Vienna, C. Paris and D. Davos. D. Davos is the right answer. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग है ये हुआ था जनवरी 2025 को डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। अच्छा जी। 16,
मार्क रोट is the current Secretary General of NATO. He is from, ये अस हो गया, he is from, ये कहां से है? A. Netherlands, B. Belgium, C. Austria and D. Italy. The right option is A. Netherlands. Dutch. He is Dutch. 17. Air India flight 171 crashed on option A 10 June 2025, B 12 June 25, C 15 June 25, D 18 June 2025. And the right answer is B 12 June 2025. अहमदाबाद से जा रहा था कहां पर? लंदन. 18. Gatwick Airport is located in A. Berlin, B. New York, C. Paris, D. London. कहां पर? यस, डी लंदन का. 4 एयरपोर्ट्स हैं लंदन शहर के अंदर, 2 बड़े फेमस हैं, हैथ्रो और ये गैटविक. तो अहमदाबाद जो है वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया फ्लाइट ने. इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स गैटविक एयरपोर्ट लंदन, बट अनफॉर्चुनेटली it crashed just off takeoff. 19. Mark Carney is the PM of किस कंट्री का ये प्राइम मिनिस्टर है? ठीक है, ए ऑस्ट्रिया, बी कनाडा, सी हंगरी, डी इटली. कहां का है मार्क कार्ने? बी कनाडा, द PM of कनाडा. 20. Frederick Merz is the Chancellor of A. Belgium, B. Netherlands, C. Serbia and D. Germany. Yes, D. Germany is the right answer. और ये काफी एंटी मुसलमान है, प्रो ज्यू और प्रो इजराइल है ये शख्स. ठीक है जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस रहे हैं आपके लिए. और अबाउट जुलाई 2025 पार्ट 2. आई होप कि आज का हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित रहेगा. जहां भी हैं खुश रहें. अल्लाह हाफिज.